जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जी साथियों, जैसा कि हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 के बारे में, यानी एनिमल असिस्टेंट का जो सिलेबस था, टॉपिक वाइज सिलेबस, वो अभी तक यानी जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब जो पशुपालन विभाग है उसने आदेश दे दिया है कि विस्तृत सिलेबस अवश्य जारी होने वाला है। साथ में 17.64 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत मिलेगी इस सिलेबस को जारी होने के बाद, क्योंकि सिलेबस जारी होगा तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा टॉपिक छोड़े, कौन सा पढ़ना है। अब टॉपिक वाइज जो सिलेबस जारी होने वाला है उसकी नई अपडेट निकल कर आई है, जो आप सभी साथियों के साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप राजस्थान प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान की नई वैकेंसी, नई योजना या फिर जीके, जीएस, करंट अफेयर्स या जनरल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री की क्लास लगातार देखना चाहते हैं, तो आप सभी इस काले कलर की पट्टी को दबा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली सभी वैकेंसियों, सभी योजनाओं की, सभी क्लासों की अपडेट आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर 5 सितंबर 2024 की अपडेट को देख सकते हैं। पशु परिचर भर्ती का विस्तृत सिलेबस जारी होगा, पशुपालन विभाग ने लिया है इसका निर्णय। जैसा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर भर्ती में विस्तृत सिलेबस जारी करेगा, पशुपालन विभाग ने इसको मंजूरी दे दी है। विभाग से जैसे ही विस्तृत सिलेबस चयन बोर्ड को प्राप्त होगा, इसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इससे भर्ती के 17.64 लाख अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। इससे पहले पशु परिचर भर्ती के भाग अ में बोर्ड ने विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया था, लेकिन विषय की जानकारी दी थी, लेकिन ना तो टॉपिक के बारे में बताया, ना कोई यह बताया गया कि किस विषय में कितने सवाल होंगे। अभ्यर्थी लगातार विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि दैनिक भास्कर की खबर का असर भी यहाँ पर विभाग के ऊपर हुआ है। 17.64 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर मिलेगी राहत। विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, 17 लाख अभ्यर्थी असमंजस्य में, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, छोटे शीर्षक से खबर प्रकाशित कर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद अभ्यर्थियों ने इस खबर के माध्यम से पशुपालन विभाग के मंत्री तक अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कहा कि विस्तृत सिलेबस तय करने का मामला विभाग के अधीन है। इस बुधवार को पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पाठ्यक्रम को अपने मंजूरी प्रदान कर भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जी साथियों, इससे पहले भी भास्कर ने मुद्दा उठाया था कि यह जो पशु परिचर भर्ती है इसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जो लाखों विद्यार्थी हैं वो कन्फ्यूजन में हैं कि किस विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन से को छोड़ना है, ताकि हम उसके अनुसार यानी जो बचा हुआ समय है उसमें बेहतरीन तैयारी कर सकें और कंटिन्यू अपनी स्टडी को रख सकें। तो साथियों, आप सभी पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 45 नंबर का आपका सिलेबस दे रखा है एनिमल हस्बेंड्री का। तो उसके लिए हम विस्तृत यानी क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें सभी सिलेक्टेड ओल्ड एग्जाम के पर्सन होंगे जो बार बार पूछे जा चुके हैं और अब तक जो हैं पशुपालन विभाग के यानी कृषि के सब्जेक्टों में आ चुका है। पशुपालन में यानी कोई सा भी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नेक्स्ट जो खबर थी उसी को देख लेते हैं। इससे पहले की 27 यानी अगस्त की, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था पशु परिचर भर्ती विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, 17 लाख अभ्यर्थियों असमंजस्य में है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी कुल जो पोस्ट हैं तो 5,934 पोस्ट होने वाली है। आवेदन 17.64 लाख है। 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और परीक्षा की प्रस्तावित जो यह संभावित तिथि है अभी, जैसा कि कर्मचारी चयन बोर्ड के पशु परिचर भर्ती में सिलेबस को लेकर यानी अभ्यर्थी परेशान है। बोर्ड ने विज्ञप्ति में सिलेबस केवल विषय का जिक्र किया है, विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, जबकि अन्य भर्तियों में विषय के साथ साथ कौन कौन सा टॉपिक शामिल होते हैं इसका भी जिक्र होता है। इस समय 17.64 लाख अभ्यर्थी परेशान है, वे असमंजस्य मतलब कंफ्यूजन में है किस यहाँ पर किस तरह तैयारी करें। अगर विस्तृत सिलेबस होता तो हम अब तक जो है सभी सब्जेक्टों को अच्छे से कवर कर सकते थे,
लेकिन अब राजस्थान जीके ले लो तो राजस्थान जीके में भी आप सभी को पता है चार विषय में यानी बटा हुआ है, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजनीतिक विज्ञान। अब इसमें भी जो है राजस्थान जीके बहुत बड़ा है, अगर इसको विस्तार से पढ़ने लगे तो लगभग 5-6 महीने भी कम पढ़ सकते हैं। तो इस तरह मतलब यहाँ पर टॉपिक वाइज जारी नहीं होगा जब तक सिलेबस, तो यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट हैं वो कन्फ्यूजन में रहेंगे कि कौन सा टॉपिक से पर्सन बनने की संभावना रहेगी। जैसा कि 17.64 लाख अभ्यर्थी परेशान हैं, कन्फ्यूजन में हैं। इस भर्ती के पेपर के पहले पार्ट में तो मैथ सब्जेक्ट आएगा, विज्ञान सब्जेक्ट आएगा, सामाजिक अध्ययन आएगा और राजस्थान जीके अंकित हैं, लेकिन किस विषय में कितना पढ़ें, उसमें कितने नंबर के सवाल होंगे, ये जानकारी अभी तक नहीं है। ये यहाँ पर भास्कर के द्वारा मुद्दा उठाया गया था। उसके बाद आप सभी को पता है इससे पहले की खबर में हमने देखा क्या असर हुआ विभाग पर, जैसा कि सवाल किससे जुड़े होंगे, कैसे होंगे, ये बताया ही नहीं था। जैसा कि आपके पार्ट 1 में 105 पर्सन है, 105 पूर्णांक है, तो बोर्ड ने इस भाग को लेकर सिलेबस जारी किया है। उसमें लिखा है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर्स विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ये नहीं बताया कि दैनिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है आपको, मैथ में क्या क्या पढ़ना है आपको, कला संस्कृति में, इतिहास में, ज्योग्राफी में ये क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ये नहीं बताया। तो जैसा कि पेपर का पैटर्न ये रहेगा, 150 सवाल होंगे, 3 घंटे आपके पास हैं और यहाँ पर भाग 1 में 105 पर्सन है और 45 नंबर का जो पार्ट है वो बी पार्ट है। कुल अंक यहाँ पर 150 हैं। सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर पर 0.25 अंक में कटेगा और न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा का स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा। और आप सभी को बता दें कि जो 45 सवाल हैं किसके, पशुपालन सब्जेक्ट के, ये खुद मेरा सब्जेक्ट है तो मैं आपको इसको अच्छे से कवर करवा सकता हूँ। तो आप सभी लगातार मेरी जो क्लास है उसको अटेंड करना, क्योंकि यहाँ पर मैं वो सब प्रश्न करवाऊँगा जो ओल्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसा एग्रीकल्चर में अलग अलग यानी पोस्टें होती हैं, डबल AO हो, AO या फिर कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या फिर यहाँ पर कृषि विभाग की बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं। जेट है, ICR है, मतलब ऐसे बहुत सारी एग्जाम है, यहाँ पर उनकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसा कि सिलेबस तय करना विभाग का काम था, हम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया अपनाते हैं। विभाग को इससे अवगत करा चुके हैं और विस्तृत सिलेबस भेजा जाए। बोर्ड सिलेबस को लेकर अपने स्तर पर निर्णय नहीं ले सकता, यह निर्णय केवल कौन लेगा, तो पशुपालन विभाग लेगा। जैसा कि यहाँ पर पशुपालन विभाग ने सिलेबस को लेकर घोषणा कर दी है। अब जब भी इसका सिलेबस आएगा तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको आज की अपडेट में बारे में कुछ भी प्रश्न करना है, कुछ भी सवाल पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी अगर जीके में जीत फिक्स करवानी है तो बिल्कुल आप सभी चैनल पे बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी इन क्लासों का पता लगता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ में।